Hey friends, Assalamu alaikum and a very good day to everyone. Hope you all are doing great. May Allah Pak save us all from bad deeds and evil eyes. Ameen. Welcome back to my channel, The Complete Entertainment. तो यहाँ देखिए होटल की एंट्रेंस पर ही इन्होंने कितनी ढेर सारी वॉल क्लॉक्स लगाई हुई हैं और सारी वॉल क्लॉक जो हैं वो आपको सारी पांचों नमाज़ों की टाइमिंग्स शो कर रही हैं ताकि जो आने वाले गेस्ट हैं होटल में उनको नमाज के टाइमिंग्स पता चलें और वो टाइम पे मस्जिद पहुँच सकें। तो ये वीडियो जो है ये मेरी ईद वाली वीडियो की कंटिन्यूएशन है जहाँ पर हम लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद होटल के रेस्टोरेंट में आके हम लोगों ने ईद के फर्स्ट डे का ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद फिर हम लोग अपने रूम में चले गए थे रेस्ट करने के लिए। और अब इवनिंग टाइम हो गया है तो अब हम जा रहे हैं अपनी मदीना की ज़ियारतों पे। और सिर्फ हम ही नहीं, लगता है काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ज़ियारतों के लिए निकल रहे हैं क्योंकि वो होटल की लॉबी में बहुत ज़्यादा रश था। तो तकरीबन इस वक्त 4:35 4:40 का टाइम था और हमारी हमने जो कैब बुक कराई थी वो कैब हमारी आनी थी 5 बजे। तो बस अब हम लोग जाएंगे और मदीना की जितनी ज़ियारतें हम आज के दिन में कवर कर सकते हैं वो हम कवर करेंगे और साथ साथ उनकी डिटेल्स मैं आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी। सबसे पहली ज़ियारत जो हम लोगों ने की थी वो थी हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग की, जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से पौधे लगाए थे। मगर रास्ते में जाते हुए हमने देखी मस्जिद बिलाल। मस्जिद बिलाल है। मस्जिद बिलाल, अच्छा। हजरत हफ्सा बिलाल था ना, हाँ हाँ नबी जी का बहुत प्यारे दोस्त है, उनका मस्जिद है। ये नीचे मार्केट है, ऊपर है मस्जिद। हमने मस्जिद बिलाल अंदर से तो नहीं देखी क्योंकि रास्ते में आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर ट्रैफिक और किस कदर रश था, तो बस हमने उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले ली। हज़रत बिलाल हबशी तो वही है जिन्होंने सबसे पहले अज़ान दी थी। जो मस्जिद नबवी है ना, वहाँ पे हजरत बिलाल आज़ान देता था। हाँ, सबसे पहले मस्जिद नबवी में दिया। हाँ, फिर उसके नाम के ऊपर ये मस्जिद बना। मदीना में सबसे पहला मस्जिद है मस्जिद नबवी। लेकिन जो इस्लाम है, मोहम्मद इस्लाम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्लाम है, उनका सबसे पहला मस्जिद है मस्जिद कुबा। जिस टाइम मस्जिद नबवी बनाया वो उस टाइम इस्लाम कायम नहीं हुआ। तो यहाँ से हम जा रहे हैं हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग की तरफ। हज़रत सलमान फ़ारसी ईरान के एक मशहूर शहर असफ़हान में पैदा हुए थे और जब आपने इस्लाम कबूल किया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपने अहले बैत में शामिल कर लिया। मेन बात इसको आगे टूट के नया बनाया गया। इसमें खजूर का दुकान रहता है, कपड़ा वपड़ा ऐसा सारा मिला के दुकान रहता है। इस बाग की हिस्ट्री कुछ यूँ है कि हज़रत सलमान फ़ारसी एक यहूदी के ग़ुलाम थे जिसकी रिहाइश मदीने में ही थी। वो यहूदी खजूरों के बाग का मालिक था और हज़रत सलमान फ़ारसी से सारा दिन मेहनत और मुशक्क़त करवाता रहता था। जैसे ही हज़रत सलमान फ़ारसी को पता चला कि मक्का से मदीना अल्लाह ताला के रसूल जो हैं वो हिजरत करके आ रहे हैं, हज़रत सलमान फ़ारसी फ़ौरन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और उन्हें कुछ खजूरें हदिये के तौर पर पेश की क्योंकि उन्हें बताया गया था कि अल्लाह के रसूल की 3 निशानियाँ होंगी। पहली निशानी ये कि वो सदका नहीं लेंगे, दूसरी ये कि वो हदिया कबूल कर लेंगे और तीसरी निशानी ये बताई गई थी कि उनके दोनों कंधों के बीच में बैक पे मोहर नबूवत होगी। तो बस जैसे ही हज़रत सलमान फ़ारसी को पता चला कि मक्का से मदीना हिजरत करके अल्लाह पाक के रसूल आ गए हैं तो बस वो उनकी खिदमत में पहुँचे और उन्होंने सबसे पहले उनको कुछ खजूरें सदक़े के तौर पे देना चाहिए, जिसके लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। मगर उसके बाद फिर जब सेकंड टाइम वो वहाँ गए तो उन्होंने फिर कुछ ज़्यादा खजूरें उनको हदिये के तौर पर दी जो कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर ली। तो बस 2 निशानियाँ उनकी पूरी हो गई थी और उसके बाद हज़रत सलमान फ़ारसी का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और उसके बाद उन्होंने जो है वो कुछ दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपने खजूरों के बाग का पता बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ ले गए और कुछ देर उनके साथ बातचीत करने के बाद हज़रत सलमान फ़ारसी को जब तीसरी निशानी भी मिल गई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैक पे तो उन्होंने वो फ़ौरन हज़रत सलमान फ़ारसी हमारे नबी के कदमों में गिर पड़े और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और जब हज़रत सलमान फ़ारसी की रिहाई का वक्त आया तो और यहूदी से बातचीत की गई तो यहूदी ने ये शर्त रखी कि वो कुछ सोना लेगा और उसके साथ साथ 300 खजूरों के दरख्त बाग में लगाने होंगे जो कि 1 साल के अंदर अंदर फल भी दें। बस फिर क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से और कुछ सहाबा की मदद से जो है वो उस बाग में पौधे लगाए, खजूरों के दरख्त लगाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से जो है वो उन पौधों ने, उन दरख्तों ने अंदर फल भी दे दिया और जो सोने की शर्त थी वो एक सहाबी ने पूरी कर दी। तो बस इस तरह हज़रत सलमान फ़ारसी जो हैं वो ग़ुलामी से, यहूदी की ग़ुलामी से आज़ाद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने अहले बैत में शामिल कर लिया। सुभान अल्लाह।
और कहा जाता है कि जो पौधे और जो दरख्त खजूरों के हमारे नबी पाक ने अपने हाथों से लगाए थे वो अजवा खजूर के दरख्त थे। और इस बाग के दरख्तों में जो अजवा खजूर उगती है उसका जायका जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ है और बहुत ही मज़ेदार है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बाग में पौधे लगाने के हवाले से जो है वो कुछ रिवायत हैं, 2-3 रिवायत हैं। एक ये कि उन्होंने अपने हाथों से यहाँ पे पौधे लगाए थे, और दूसरी रिवायत ये है कि उनके हाथ में अजवा खजूर की गुठलियाँ थीं जो कि उन्होंने इस बाग में फेंकी थीं। कुछ गुठलियाँ थीं या एक गुठली थी जो उन्होंने इस बाग में फेंकी थी, तो वहीं से जो है वो पौधे निकलना शुरू हो गए थे। इसके अलावा इस बाग में एक कुआं भी मौजूद है जिसको बिरुल फ़कीर कहा जाता है, और इस बाग के पौधों को जो पानी दिया जाता है वो उसी कुएं से दिया जाता है। बहुत ही मुक़द्दस ज़ियारत है ये, क्योंकि ये बाग हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से लगाया गया है। इस बाग में आना, यहाँ की ज़ियारत करना बहुत ही जो है वो खुशकिस्मती की बात है। ये बाग मस्जिद नबवी से सिर्फ 2 या 2.5 किलोमीटर के फासले पर है, और यहाँ आने के लिए ईज़िली आपको टैक्सीज़ या कैब्स अवेलेबल हो जाती हैं। जो अगली ज़ियारत हम लोगों ने की थी वो थी एक कुएं की जिसका नाम है बीरे गर्स। ये वो कुआं है जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिलवाया गया था जब वो दुनिया से पर्दापोश हुए थे। कहा जाता है कि इस कुएं का पानी खारा था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं में अपनी थूक मुबारक डाली तो इस कुएं का पानी मीठा हो गया। इस कुएं को जन्नत का कुआं भी कहा जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात ख्वाब में देखा था कि जब उनकी सुबह हुई है तो उनकी सुबह जो है वो एक कुएं के करीब हुई है जिस कुएं को जन्नत का कुआं कहा जाता है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के हमरा यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए तो आपने यहाँ पर अपना लुआब मुबारक और शहद डाला, जिसकी वजह से इस कुएं का पानी जो है वो बहुत मीठा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं से पानी भी पिया करते थे, और जब भी आप इबादत करने कहीं जाते थे तो इसी कुएं पे आराम करते हुए आगे बढ़ते थे। ये वाली मस्जिद जुम्मा है, ये मस्जिद और ये मस्जिद कुबा और नबवी के बीच में आती है। यहाँ पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे मदीना, नहीं, मस्जिद कुबा से जब वो जा रहे थे मस्जिद नबवी तो रास्ते में जुम्मे की नमाज का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर उन्होंने जुम्मे की नमाज पढ़ी थी, जिसकी वजह से इस मस्जिद का नाम जो है वो मस्जिद जुम्मा हो गया। फिर यहाँ पे मस्जिद बनाई उन्होंने और फिर इसका नाम जो है मस्जिद जुम्मा हो गया। और वो पैदल जाते थे मस्जिद कुबा से मस्जिद नबवी तक। للمدينة لهفة نبضات قلبي أسرعت عند الوصول لثمت ملامحي الدموع غزيرة والهم ما मस्जिद बनाने के लिए कोई इशारा दे रहा है, सिग्नल दे रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को लेके एक मस्जिद बनाया, यहाँ पे नमाज पढ़ा था। ये है मस्जिद कुबा, इस्लाम का सबसे फर्स्ट मस्जिद कुबा। यहाँ पे 2 रकात नफल पढ़ने में एक उम्र मकबूल हज का सवाब मिलता है। हम लोग उम्र हज करते हो, ये कबूल होता है नहीं होता है अल्लाह मालूम है, लेकिन यहाँ पे 2 रकात नफल पढ़ने में एक मकबूल उम्र हज का सवाब मिलता है। इनके तो बहुत बड़ा हिस्ट्री है। जो हेडलाइन है ये हम आपको बता दें। जाएगा नमाज पढ़ेगा उसी टाइम उसको बनेगा, ऐसा चक्कर के वो बनाया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलाम को देके वही भेज दिया, तुम वहाँ पे पहुँच जाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा था। हाँ, वही भेजा, तुम वो मस्जिद में पहुँच जाओ, तुम अपना मस्जिद बना लो। फिर तो मस्जिद कुबा बनाया। तो मस्जिद जिरान जो है वो कुबा से पहले बनी हुई थी या बाद में बनी थी? नहीं, जो भी उनका खानदान को आदमी को मालूम हो गया वो मक्का से मदीना आ रहा है, उसी टाइम जल्दी करके उन लोग मस्जिद बना लिया। सही। उन लोग को तो मस्जिद को कोई चीज नहीं है, उन लोग को तो वो मारने का चक्कर है, इसलिए मस्जिद बना ली कि वो देख के मस्जिद को आ जाएंगे, क्योंकि वो मस्जिद देख के प्यार से आ जाएगा। लेकिन इससे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलाम को देके वही भेज दिया, तुम यहाँ पे मत जाओ, तुमको मारने का चक्कर है। तो ये पूरे मीनार उसी टाइम बने थे या बाद में बने? ये तो नहीं, उसी टाइम तो बस पत्थर और खजूर का पत्ता देके निशाना बनाया। ये मस्जिद है, ये तो बाद में बना, ये अपडेट किया, ये होगा 10-15 साल हुआ। ये सामने वाली है मस्जिद कुबा? हाँ, ये मस्जिद कुबा। इससे पहले और भी छोटा था, अभी भी बड़ा बना है। अभी जितना आदमी हो रहा है और भी बड़ा बनाना पड़ेगा। मस्जिद नबी पहले तो ऐसा नहीं था। तो बहुत बड़ी, कितने गेट है।
तो यहाँ हम पहुँच गए हैं मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखी थी। कहा जाता है कि यहाँ पर नवाफिल अदा करने का सवाब बहुत बहुत ज़्यादा है। ये वो मस्जिद है जिसकी तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया और आपने भी वज़नदार पत्थर उठा के यहाँ की दीवारों पर रखे और इसकी तामीर में आपने खुद हिस्सा लिया। ये मस्जिद पूरी दुनिया में इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। कुरान पाक में भी इस मस्जिद का जिक्र आया है सूरह तौबा की आयत नंबर 108 में। हमारे नबी हर हफ्ते यहाँ आते और 2 रकात नवाफिल अदा करते। इस मस्जिद की बुनियाद में तकवा और पाकीज़गी शामिल है। अल्लाह पाक ने कुरान में इस मस्जिद के साथ साथ यहाँ पर इबादत करने वालों की भी बहुत तारीफ़ फरमाई है। बेशक अल्लाह पाक पाकीज़गी को पसंद करता है। لثمت ملامحي الدموع غزيرة والهم مهما كان في قلبي किबला था मस्जिदुल अक्सा, जो वर्ल्ड में फर्स्ट मस्जिद है। मस्जिदुल अक्सा जो फिलिस्तीन जेरूसलम में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 14 महीना नमाज पढ़ा यह मस्जिदुल अक्सा का तरह। तो इधर नमाज पढ़ने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो नमाज का ध्यान है, लेकिन बार बार वो ऊपर देख रहा है। ऊपर देखने का मतलब है अल्लाह का कोई चीज़ मांग रहा है। तो जो भी असर के जोहर का नमाज के टाइम था, 4 रकात नमाज के टाइम था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा है, बार बार वो ऊपर देख रहा है। जब 2 रकात नमाज खत्म हुआ अक्सा में नहीं यहाँ पे ये मस्जिद किबला था। जब 2 रकात नमाज खत्म हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देके वही भेजा, तुम हमारा बंधु को बोलो उनका दिल का जो बात है हमको मालूम है, उनका दिल का बात मंजूर होगा, उसको किबला डायरेक्शन चेंज करके काबा का तरफ मुंह फिर के नमाज पढ़ने के लिए। उसी टाइम फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल घुमा के दिया। तो किबला चेंज किया, काबा का तरफ मुंह फिरा दिया। तो पहले किबला किस तरफ था? मस्जिदुल अक्सा था जो फिलिस्तीन जेरूसलम में। अच्छा। तो सारा साहबी ने ऐसा ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी देखा वो घुमा के दिया। इनका मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही घूम गया, लेकिन उनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम घुमा के दिया। तो फिर साहबी ने सारा ऐसा घूम के नमाज पढ़ा। नमाज खत्म होने के बाद तो सही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग पहला नमाज पढ़ा 2 रकात मस्जिदुल अक्सा का तरफ फिर 2 रकात नमाज पढ़ा काबा का तरफ मुंह फिर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला ये नमाज के टाइम हमारा पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आया, हमारा दिल का जो बात था, हम दिल में सोचा था काबा का तरह किबला हो जाएगा। तो दिल का बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मंजूर कर लिया। ये है मस्जिद किबलतैन। मगरिब का टाइम हो चुका है तो यहाँ पर हमने 2 रकात नमाज भी पढ़नी है और साथ साथ हम यहाँ पर जो है वो मगरिब की नमाज भी पढ़ेंगे और साथ साथ 2 रकात नफल भी पढ़ेंगे। यहाँ पे किबले की डायरेक्शन चेंज हुई थी जिसकी डिटेल्स मैं आपको अभी बताती हूँ आगे नमाज पढ़ के, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो हम पहुंच गए हैं मस्जिद किबलतैन और मगरिब की नमाज़ हमने मस्जिद किबलतैन में अदा की। ये वो मस्जिद है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के अंदर ही वही नाजिल हुई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ रहे थे और आपने दिल में ख़्याल किया कि काश मैं सजदा काबा की तरफ कर सकूं। तो अल्लाह पाक ने उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को के थ्रू वही नाजिल की जिन्होंने आपकी डायरेक्शन नमाज पढ़ते पढ़ते ही जो है वो खाना काबा की तरफ कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का यानी काबा की तरफ अपना चेहरा मुबारक कर लिया था और काबा की तरफ ही सजदा अदा किया। तो जब शुरू में इस्लाम नाजिल हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल अक्सा की तरफ चेहरा मुबारक करके नमाज अदा किया करते थे, इसलिए मस्जिद अक्सा को किबला अव्वल भी कहा जाता है।
तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग और आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस व्लॉग में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको मैक्सिमम इस्लामिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। तो आई होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपने व्यूज़ का मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोज़ को लाइक कर लें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। सी यू ऑल सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।